फाइनली भारतीय सिस्टम का मारा हुआ इंसान क्या कर सकता है। वो बस अपनी बाइक उठाएगा और अगर जेब में थोड़े बहुत पैसे हैं तो उसको लेके घूमने निकल जाएगा। तो मेरी इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस होने के बाद, जो कि फ़ॉरेन जाने की थी, अच्छी जॉब थी, लेकिन पासपोर्ट ना होने की वजह से, फर्जी केस होने की वजह से, जिसके बारे में मुझे पता भी नहीं था, पता नहीं कब केस लगा, कब क्या हुआ, क्योंकि उस दौरान मैं बाहर रहता था, बाहर रह के सिविल सर्विस की तैयारी करता था, तो मुझे अवेयर नहीं था। हाँ, पारिवारिक छोटा मोटा विवाद हुआ था जिसमें मेरी तरफ से कोई नहीं गया था कहीं पे, क्योंकि फ़ाइट हुई नहीं थी, लड़ाई हुई नहीं थी, सिर्फ बहस हुई थी। लेकिन आप सोचो पहले कि भारत में कानूनी दांव पेच का फ़ायदा उठाकर किस तरीके से लोगों को फंसा दिया जाता है। 308 जैसी गंभीर धाराएं लगा दी गई, जिसका एक मानक होता है कि इस हथियार से ऐसे चोट इतनी गहरी होनी चाहिए, और पैसे लेके लोग मेडिकल बना देते हैं। और थानेदार जिसने विवेचना की, उसके बारे में क्या ही कहूँ। भाई तूने क्या पढ़ा था? वही है ना, करप्शन हर जगह है। उसने लिखा है कि सिंपल चोट है, ठीक है, नॉर्मल चोट दिखाई है, और धारा लगा रहा है 308। सोचो पहले, अगर एडवोकेट की डिग्री होती मेरे पास तो मैं इसे घसीटता कोर्ट में, और तो पूछता कि किस आधार पे भाई तूने विवेचना किया था, और तू खुद लिख रहा है कि चोटें एकदम नॉर्मल हैं, फिर तू 308 की धारा कैसे लगा रहा है भाई? तो ये चीज़ें हैं कि कैसे कैसे लोग किस किस फील्ड में काम कर रहे हैं। तो ये हमारे देश का सिस्टम है, यहाँ पे ऐसा चीज़ें हो सकती है। इसी की वजह से मेरा पासपोर्ट रुका, और हो सकता है बने भी ना, क्योंकि मैं फर्जी केस लड़ने वाला नहीं, ना मैं कुछ करने वाला। पढ़ा रहे, मुझसे क्या ही मतलब है। सोचो पहले, जिस थाने में मैंने कभी एंट्री नहीं की, कभी कुछ मेरा पुलिस से कभी सामना नहीं हुआ, इंटरेक्शन नहीं हुआ, पूछा नहीं गया उस केस के बारे में, वो केस मैं ढो रहा हूँ कोर्ट में, और एक पासपोर्ट बनवाने के दौरान मुझे पता चलता है। डिस्गस्टिंग। किस तरह का ये कानून है, किस तरीके की चीज़ें हैं। सोच के शर्म आती है कि हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पे आपको फंसाया जा सकता है, केस लादा जा सकता है। इस लेवल का करप्शन भाई। और हम बात करते हैं डेवलपमेंट की, ये चीज़ सारे गवर्नमेंट, और ये मत भूलो कि ये किसी अन्य गवर्नमेंट में हुआ है, ये बीजेपी गवर्नमेंट में हुआ है। चलो सपा होती या कोई और पार्टी होती तो मान सकते हैं, बीजेपी में भी हो रहा है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि मैं किसी, अगर बोलो तो मैं जनरल कैटेगरी में ही आता हूँ, और उसमें ही आता हूँ। फिर भी आरोप लोगों ने फर्जी फंसा दिया, और इस तरीके से तो इस जो कानून का, लॉ एंड ऑर्डर का जो फॉल्ट है ना बीच में, वो नहीं सुधरने वाला, और हम ऐसे झेलते रहेंगे। तो भाई मैं तो यही कहूँगा कि जिनके पास टाइम है, अच्छा पढ़ो लिखो यार, किसी से उलझो मत, और अवसर मिले तो जल्दी से जल्दी कहीं दूसरे कंट्री में जॉब देखो और निकल जाओ, और वहाँ सोचो, ट्राई करो जहाँ की आपकी सेफ्टी हो, जहाँ पे इस तरीके का, इस लेवल का करप्शन ना हो, वहाँ पे रहो, और वहाँ पे सिटीजनशिप का भी ट्राई करो। मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि ये देश रहने लायक नहीं है। यहाँ पे मिडिल क्लास, खासकर लोअर मिडिल क्लास वगैरह, तो समझ लो कि उनकी मौत है। जीते जी जो नरक बोलते हैं ना, मरने के बाद नहीं है भाई, जीते जी नरक यही है। यहाँ का सिस्टम आपको फंसाएगा, आपके अवसर को बाधित करेगा। यहाँ पे तरह तरह की चीज़ें आपको, आपके रास्ते में आएंगी, आपके तरक्की में आएंगी। आपके पास कितना भी टैलेंट हो, वो मर जाएगा। ऐसा नहीं है। हाँ, अब कुछ अवसर मिला है लोगों को, जैसे सोशल मीडिया, इनसे कुछ लोग अपना कमा रहे हैं, कर रहे हैं, ये अच्छा है। अदरवाइज़ यहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें थी और हैं भी, और अगर कुछ नहीं कर सकते भाई। मेरा क्या है, मैंने अपनी लाइफ, हाफ ऑफ द लाइफ जी चुका हूँ, क्योंकि मैं 30 में हूँ, और ना मैंने शादी की, इसी वजह से, क्योंकि मैं जो लाइफ देना चाहता था परिवार को या किसी को, वो मैं अचीव नहीं कर पाया, इसलिए शादी। क्योंकि यहाँ पे शादी करके बच्चा पैदा करना
बहुत चैलेंजिंग है। अगर आप अच्छे स्कूल नहीं दे सकते, बच्चे को पढ़ा नहीं सकते और कुछ भी अच्छा भविष्य नहीं दे सकते, तो भाई मत ही करो। तो मेरा ये ओपिनियन था, इसकी वजह से मैंने नहीं किया। और दूसरी और कई वजहें थी जो शामिल हो जाती है। हर आदमी करना चाहता है, फैमिली बनाना चाहता है, पर ऐसा नहीं है कि सब कर ही लेते हैं। तो फिर मेरे लिए उतना दिक्कत नहीं है, मैं किसी न किसी कुछ न कुछ करके अपना वो कर ही रहा हूँ। और जो भी पैसा है थोड़ा बहुत कमा के उसके बाद घूमने निकल जाता हूँ, तो मेरी लाइफ। लेकिन सभी को इस तरीके का नहीं जीना चाहिए। सभी को अपना फैमिली बनाना चाहिए, अच्छा परिवार, वो सब कुछ। तो भाई उनके लिए मैं कहूँगा, जो यंग लोग हैं अभी, तो अच्छे से पढ़ाई करो भाई लोग, और ट्राई करो। इंडिया में नहीं है अपॉर्चुनिटी, बाहर की ट्राई करो, और मिलती है। पासपोर्ट वगैरह बनवा लो, किसी से उलझो मत, क्योंकि यहाँ का कानून इतना सड़ेला है कि आपको ले डूबेगा, फर्जी फंसा देगा। और पारिवारिक विवाद में अक्सर लोग, अगर आपने शोर शराबा कर दिया कि आप कोई पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छी तैयारी कर रहे हैं, तो लोगों के दिमाग में टारगेट होता है कि इसका परिवार जब भी उलझेगा इसको ज़रूर लपेटना है ताकि ये कुछ कर ना पाए। ये मानसिकता है हमारे यहाँ की, खासकर गांव वगैरह में आप देखोगे तो सेम मानसिकता है। ठीक है, और उसी का भुक्तभोगी मैं हूँ। तो भाई आप लोग यंग पीपल अच्छे से पढ़ाई करो और इस देश के सिस्टम को लात मारो और निकलो। मैं तो यही कहूँगा। ठीक है, मनी है तो हनी है, पैसा ही सब कुछ है। और ख़ासकर अच्छी लाइफ बाहर है। हाँ, वहाँ पे भी कई कंट्री हैं जो कि अनसेफ हैं, लेकिन बहुत सारी कंट्री हैं जो कि सेफ़ हैं। और टैक्स आप यहाँ पे भी दे रहे हो, यहाँ पे आप इतना टैक्स दे रहे हो कि पता ही नहीं है। ठीक है, टैक्स आप बाहर भी दोगे, लेकिन टैक्स आप जब बाहर दोगे तो वहाँ की सुविधाएं और वहाँ की जो फैसिलिटी है वो आपको लगेगा कि मिल रही है, वो वर्थ है। तो वही चीज़। और इस लेवल का करप्शन ना आपको नहीं मिलेगा कहीं पे। ठीक है, जितना यहाँ पे है। अगर वहाँ पे दूसरी कंट्री में आप राइट हो तो आपके साथ बुरा नहीं होगा, लेकिन इंडिया में आप अगर सही हो, अच्छे हो, तो आपके साथ ही बुरा होना है। वो आपका अधिकार है आपके साथ बुरा हो। लोग अपना राइट समझ लेते हैं कि आपके साथ बुरा करना ही है, हर फील्ड में। यहाँ एक कांस्टेबल अपने आप को एसपी समझता है, आप थाने में जाओ, आप थाने में जाओ, आपके साथ सचमुच कुछ हुआ हो, एफआईआर आप दर्ज नहीं करवा सकते बिना पैसे खर्च किए। ये लेवल है हमारे यहाँ के कानून का। जज में कोर्ट में जाओ, वहाँ पे आपको वकील चूसेंगे, पेशकार चूसेंगे, हर कोई बैठा है। आपको हॉस्पिटल में जाओ, वहाँ पे क्या चल रहा है आप सभी को पता है। भारत में जान की कोई कीमत नहीं है। सरकारी हॉस्पिटल में तो नाम का है, वहाँ पे तो आपके मर जाने के बाद डॉक्टर आएगा। ये तरीका है, तो ये रेडिकुलस है। ठीक है, यहाँ का सिस्टम मुंह पीट के कोई भी बजाय कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, नथिंग, कुछ नहीं हुआ है भाई, कुछ नहीं। ठीक है, आप एक बार इन सिस्टम के लपेटे में आ जाओ ना, तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। आप सेफ नहीं हो भारत में, इतना तो मैं कह रहा हूँ। आप सेफ नहीं हो। किससे सेफ नहीं हो? खास करके इस कानून से। यहाँ के मतलब यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं लोग। तो ये चीज़ें हैं। बाकी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ना ना मैं वोट देता हूँ और ना देने का कोई इरादा है। मैंने किसी पार्टी को आज तक वोट दिया ही नहीं है। आप लोग यकीन नहीं करेंगे। ठीक है, वोट देने का राइट 18 ईयर से हो जाता है ना, लेकिन मैंने नहीं दिया। इसीलिए मुझे लाइन में लगना ही नहीं था इनको वोट देने के लिए। पॉलिटिकल इंटरेस्ट मेरा कभी था ही नहीं। ठीक, सिर्फ मैं अपने रास्ते अपने जीवन जीना चाहता था, कुछ अच्छा काम करके, एक हो करके सिंपल। उसमें भी कुछ बाधाएं आई कुछ इस तरीके से, बाकी आप देख ही रहे हो। तो बस यही था। तो मैं किसी से उलझता ही नहीं और किसी से मतलब ही ना पॉलिटिकल पार्टी मेरे लिए सारे के सारे चोर और बराबर हैं। ठीक है, कोई ईमानदार यहाँ पे नहीं है। ठीक, यहाँ पे। और दूसरी बात, आपके पास पैसा है, आप किसी की चाट रहे होंगे किसी नेता की, तभी आपकी सुनवाई होगी। नहीं तो आपके ऊपर फर्जी केस लाद दिए जाएंगे और आपका एफआईआर तक दर्ज नहीं होगा, काउंटर आप कुछ कर भी नहीं सकते। तो इस तरीके से है। तो वही बात है। बाकी महंगाई, टैक्स, हर चीज़ में तो दे रहे हो यार।
हर चीज़ अंततः एक दिन देखना ये देश में जीना मुश्किल हो जाएगा लोगों का। उसका रीज़न है इतना प्रेशर क्रिएट होगा, दबाव क्रिएट होगा, और आबादी जिस तरीके से बढ़ रही है कि क्या ही कर सकता है कोई। खैर, चीज़ें ऐसे ही रहेंगी, बदलने वाली नहीं है। और हमको क्या है, हम पहाड़ों में ऐसे घूमेंगे, पैसा कमाएंगे, फिर घूमेंगे, पैसा कमाएंगे, फिर घूमेंगे। अपना क्या है, एक दिन जीवन का अंत होगा, जीवन जीने ही आए हैं, तो सभी इस तरीके से नहीं जी सकते, ये भी बात सही है। तो सभी को भाई कुछ सोचना पड़ेगा। अगर आपके पास अवसर है, अपॉर्चुनिटी मिलती है बाहर जाने की, तो बिल्कुल जाइए आप लोग, और कम से कम 10 से 15 साल वहाँ बिताइए, फिर आपको सारी की सारी पिक्चर क्लियर होगी कि क्या है यहाँ पे। आप कहीं भी जाओ, लोग यहाँ पे आपका फ़ायदा उठाने के लिए बैठे रहते हैं। कहीं भी जाओ, किसी भी चीज़ में आप सेफ़ नहीं फील कर सकते, ठीक है। यहाँ पे हर चीज़ गड़बड़ है। ये देश इतना खूबसूरत देश था, लेकिन यहाँ के राजनेताओं ने इसकी ऐसी तैसी कर दी है। और यहाँ के जो अधिकारी, सोचो पहले, जो अधिकारी बनते हैं उनको सैलरी नहीं मिलती, वो गट्ठर लेके या सर पे जाएंगे। जब मरेंगे वो तो क्या वो लेके जाएंगे, सारा कुछ यहीं रह जाएगा। मुश्किल से 60 से 70 साल, 80 साल ज़िंदगी होगी, जिसमें 20 से 22-25 साल तो अधिकारी बनने में खर्च कर दिए, पढ़ने लिखने में। उसके बाद बस उतने 35-40 साल के जीवन के लिए ये लोग इतना धन समेटते हैं, लोगों के जीवन से खिलवाड़ कर देते हैं। ये अच्छी बात है, पर क्या कर सकते हैं, लोग करते हैं तो करते हैं। जाने कितने लोग तो इस सिस्टम में ऐसे हैं और इस सिस्टम में घुसना चाहते हैं सिर्फ़ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए, दबदबा दिखाने के लिए। ऐसी सोच, ऐसी मानसिकता कहाँ से आती है, समझ में नहीं आता। आप उंगलियों पे गिन सकते हैं कुछ ईमानदार अधिकारी, ऑफिसर, अदरवाइज़ सारे के सारे करप्ट हैं, इसमें कोई शक नहीं। सारे के सारे करप्ट हैं, और नीचे वाले लेवल पे तो बिल्कुल करप्ट हैं। आप अभी देखो ना कि एक कांस्टेबल कितना बड़ा हरामखोर और चोर हो सकता है, आप ही जान सकते हो। क्योंकि पुलिस वेरिफिकेशन में, जैसा कि किसी वीडियो मैंने उल्लेख किया था, 1500 रुपये लिया था मुझसे, जबकि उस वक्त उसके बाद सिस्टम में उसको FIR दिखा तो तुरंत भेज भी दिया। मुझसे बात करता कि इस FIR का क्या हुआ, कैसे हुआ, कुछ नहीं, तुरंत एडवर्स रिपोर्ट डाल दिया। तो ये है, अगर आप एकदम नॉर्मल होता फिर भी 1500, अब बोलता क्या है, इतनी तो मेरी फ़ीस है। ये सिस्टम है। मैं यूपी की बात कर रहा हूँ। तो भाई तुझे सैलरी नहीं मिलती क्या? सैलरी तो मिलती होगी, नहीं? फिर भी लेना है। तो ऐसे हरामखोरों से हम लोग डील कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे हरामखोरों से, अरे भाई तुम भी किसी के बच्चे हो, किसी के बाप होगे, किसी के बेटे हो, किसी के कुछ भी होगे, शर्म वरम है कि नहीं? कि कैसे आदमी पैसा कमाता है और कहीं के लिए तुम मतलब एक उसके लिए और किसी के लाइफ को हेल बना सकते हो। तो ऐसे ही है, चलता रहता है, ठीक। और आप सिस्टम से लड़ भी नहीं सकते, ठीक है। ये इसी तरीके के हैं, एक जाएगा दूसरा आएगा, दूसरा जाएगा तीसरा आएगा। चाहे नेता हों, चाहे ऑफिसर हों, सारे के सारे चोर हैं, और आप कुछ नहीं कर सकते। अभी आप बाइक लेके निकलो, जैसे कि मैं बाइक लेके निकल रहा हूँ, ठीक है, निकला हूँ, ठीक। मेरे सारे डॉक्यूमेंट सही हैं, ये एक भी डॉक्यूमेंट फॉल्स नहीं है, लेकिन इनको ऑप्शन मिल जाएगा। ये चाहें तो रोक के चालान कर देंगे, कोई ना कोई वजह, ओवर स्पीडिंग दिखा देंगे, और कह देंगे यहाँ से वहाँ से ये है, वो है, नॉइस है, धुआं आ रहा है, ये है, वो है, फलाना ढिमका कुछ भी। ये है हमारे देश का कानून, ऐसा होता है। कोर्ट में जाओ, वहाँ के अपने आप को डॉन ही समझते हैं जो वकील होते हैं। पुलिस थाने में जाओ, सड़क पे चलो, पुलिस वाले अपने आप को गुंडा ही समझते हैं, माफिया ही समझते हैं।
तो ये है, हॉस्पिटल जाओ डॉक्टर अपने आप को भगवान समझता है, सरकारी हॉस्पिटल में जाओ तो सचमुच आपको भगवान के दर्शन हो जाएंगे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। तो ये है रियलिटी यहाँ की। और कोई आके ट्वीट कर देगा, कोई आके वीडियो बना देगा इंस्टा पे नेता कि फ्रेंड्स ये है वो है, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, तुमने कुछ नहीं बदला है। ठीक, तुम बाहर बाहर से कुछ भी कर रहे हो ठीक है, लेकिन अंदर अंदर जो करप्शन है ना, वो आपके बस की बात नहीं है माननी, आप नहीं बदल पाओगे। मैं बात कर रहा हूँ हमारे प्रधानमंत्री जी की। चोर हैं तो हैं जो लोग, एक इंसान हर जगह नहीं पहुँच सकता, ये सिस्टम ही चोर है, इसे कोई नहीं बदल पाएगा। ये कहते हैं ना कि गद्दारी और चीज़ें नस में भर गई हैं, तो वो निकलने वाले नहीं, ब्लड में बहती है। काश कि कुछ बदलाव हो पाता, जिसका आने वाले टाइम में दिख ही नहीं रहा, ऐसा सिस्टम ही है। उल्टा ये भी देखो आप कि जो सिस्टम आता है, अभी मैंने अपना आधार करेक्शन करवाया था, ठीक है, तो डॉक्यूमेंट नहीं हो पाया सही, तो फीस इन्होंने काट ली, उसके बाद दोबारा फिर से रिफ़ंड नहीं किया। या तो ये बोलते सिस्टम में ऐसा कुछ करना चाहिए था ना कि भाई फिर से आपको रीसबमिट करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट, आपको वही फ़ीस रहेगी। नहीं, आपको फिर से फ़ीस देनी पड़ेगी, हम कह रहे हैं चाहे 50 हो चाहे 75 हो, देना पड़ता है। फिर से 3 बार मेरा रिजेक्ट हुआ, मैंने आधा डॉक्यूमेंट से ट्राई किया, तो तीनों बार 75-75। उसके बाद फिर मैंने वहाँ पे गया, मैं जो सीएससी सेंटर होता है वहाँ पहली बार में हुआ, वहाँ उसने 250 लिया मुझसे, एक जगह तो 1000 लिया था। तो ये तरीके हैं भाई, यहाँ पे जो भी सर्विस शुरू होती है ना, वो आपकी काटने के लिए शुरू होती है। आधार भी शुरू हुआ है, बनता है, लोग फर्जी बनवा रहे हैं, लेकिन जो सही है उसका आप खुद गवर्नमेंट आपकी काट रही है, रिफ़ंड दे नहीं रही है एक बार में नहीं हुआ तो। वहाँ पे ऑप्शन होना चाहिए कि आप फिर से डॉक्यूमेंट सबमिट करो, आपकी फ़ीस वही रहेगी। कम से कम 2 बार दो, 3 बार अवसर दो, पर ऐसा नहीं है, आपको हर बार पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये है दिक्कत, और इस दिक्कत को दूर कौन करेगा? कोई नहीं। सारे के सारे हर एक स्कीम शुरू होगी और नया शगुफ़ा शुरू होगा, और उसमें फिर आपका शोषण उसमें होगा धीरे-धीरे। तो ये चीज़ें हैं। और यहाँ पे दूसरी बात, हर कोई अपना मुद्दा लेके सड़क पे, रोड पे जाम करके यहाँ वहाँ बैठा, जब कुछ नहीं मिलता। क्या है? लठ और मिलता रहेगा। क्या भाई? अरे जियो यार शांति से, जो है कुछ नहीं बदलने वाला। तुम यहाँ पे जाके वहाँ पे जाके बवाल कूट के ये सब करके कुछ पाने वाले नहीं हो, क्योंकि करप्शन है भाई, सिस्टम में ही पड़ा हुआ है। तो ये चीज़ें हैं। बाकी लाइफ या तो वही जियो, किसी से लेना देना नहीं। हमने तो सीख लिया है, लेकिन बहुत लेट सीखा। और मैं आप सभी से कहूँगा कि आप लोग जो यंग पीपल हैं वो जल्दी सीख जाएं, और भाई किसी से मतलब ना रखो, सिर्फ अपनी लाइफ को सुधारो। और अवसर मिले तो बिल्कुल मैं तो कहूँगा कि बाहर जाओ, वहाँ पैसे कमाओ अच्छे, और कोशिश करो अगर वहाँ पे अवसर मिलता है आपको रहने का तो रहो। कभी कभी घूमने आओ अपने देश में, क्योंकि बाहर की कंट्री बहुत सारी ऐसी हैं जो कि सिस्टम और हर चीज़ के मामले में बहुत ही सही है। दुबई ही देख लो, बहुत सही है। और क्या चीज़, कोई चीज़ महंगी है? ना 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 भैया, दुबई में और इंडिया में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। कुछ चीज़ों का फ़र्क है, लेकिन बाकी खाने पीने की सामग्री में थोड़ा ही बहुत फ़र्क है। भारत में ही बेंगलोर हुआ, गुरुग्राम हुआ, कितनी महंगी सिटी है, मुंबई हुई। तो ये चीज़ें हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत महंगी सिटी है आप अफोर्ड नहीं कर पाओगे। आप जॉब करो, देखो। तो अगर भाई अवसर मिलता है तो जाना चाहिए, मैं तो यही कहूँगा। यहाँ पे कुछ बदलने वाला नहीं है, और चीज़ें ख़राब होंगी और हालात बिगड़ेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। और ये देश उन्हीं के लिए है जो अपना जीवन जी चुके हैं, जिनका कोई फ्यूचर नहीं है। अपना भाई धीरे धीरे काट ही लेंगे किसी तरीके से, क्योंकि सरकार मुफ्त का राशन दे रही है। यही तो सबसे बड़ी समस्या है। वो हिंदी फिल्मों का एक है ना, बोटी डालते रहो, तो वही हाल है। बोटी डाल रही है सरकार, राशन पकड़ा दे रही है, जी ही लोगे, मतलब मरोगे नहीं। ये चीज़ें हैं।
तो सरकार नस पकड़ चुकी है, मरने बल्कि निठल्ला बना देगी। इसी राशन पे जाने